हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मालूम है आपको कि हमारी क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट डाइवर्सिटी द लिविंग वर्ल्ड चल रहा था, जिसकी आज ये आखिरी टॉपिक है किंगडम। उसको फटाफट से हम इस टॉपिक को पढ़ के इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो किंगडम में जो है, जो हमारी स्पेसीज डिवाइड हुई थी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कुछ इस तरीके से है: किंगडम, डिवीज़न और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स, स्पेसीज। जो किंगडम है वो सबसे ऊपरी, यानी कि अगर हम किसी कास्ट की बात करें, जो सबसे ऊंची कास्ट होती है वो वही इसमें किंगडम है, और जो सबसे नीची कास्ट होती है वो स्पेसीज है, इस अकॉर्डिंग से टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। किंगडम क्या है? ऑल द एनिमल्स बिलोंग टू अ वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। सभी जो एनिमल्स हैं वो बिलोंग करते हैं एक फाइला साइड से जो हाईएस्ट कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं किंगडम। ठीक। एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमेलिया जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में है वो एनिमल्स हैं। द किंगडम प्लांट, जो किंगडम प्लांट है, ऑन द अदर हैंड उसी तरीके से दूसरे और इज डिस्टिंक्ट एंड कंपेराइज ऑल द प्लांट्स फ्रॉम द वेरियस डिवीजन। इसको एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है हर एक लेवल पे। Henceforth we will refer to these two groups as animals and plants kingdom। तो इस तरीके से हम जो दो ग्रुप बनाते हैं, एक एनिमल्स किंगडम का और एक प्लांट किंगडम का, फिर उसके अंदर किंगडम के अंदर जो है फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और स्पीसीज आती है। जो फर्स्ट ऑर्डर है वो किंगडम है, और इसमें ये जो किंगडम है इसको हमने एनिमल्स और प्लांट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, प्लांट्स में डिवाइड कर रखा है। The taxonomic categories from the species to the kingdom have been shown in the assigned order to starting with the species in the figure 1.1। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि 1.1 में दिया हुआ है कि स्पेसीज जो है स्टार्ट हो रही है इन जो ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टार्ट हो रही है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, इस तरीके से स्टार्ट हो रही है, और इसी तरीके से इसी सीक्वेंस में हम पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन जो लास्ट में किंगडम है वो सबसे बड़ी जो है एक कैटेगरी है। ठीक। दियर आर ब्रॉड कैटेगरी, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। हाउ एवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज। इसीलिए ये जो किंगडम है ये बहुत बड़ी जो है क्या है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी कैटेगरी है। इसीलिए जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, जो टैक्स जो इसका काम करते हैं, जो डिवीज़न को जो डिवीज़न सब डिवीज़न में डिवाइड करते हैं स्पेसीज़ को, वो लोग इन्होंने क्या किया कि कैटेगरीज़ को, अभी तक तो जो कैटेगरीज़ थी वो बहुत बड़ी थी, तो ब्रॉड कैटेगरीज थी, तो इस कैटेगरीज़ को सब डिवीज़न में कैटेगराइज कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं हायरार्की, टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड द साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ द वेरियस टेक्सा। और जिससे हम समझ सकें कि ये क्या है, उसके बारे में और समझ सकें और उसके बारे में और जान सकें टेक्सा के बारे में। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक यही हमने लॉयन का लिया था, पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। तो इसके अंदर जो लियो है, जो पैंथेरा है, पैंथेरा के जीन्स के अंदर हमारे पास बहुत सी चीज़ आ जाएंगी। कैट्स भी आ जाएंगे, लेपर्ड भी आ जाएंगे, लॉयन भी आ जाएगा, टाइगर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी कैटेगरीज बन गई। लेकिन फिर इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। कैट को अलग कर दिया गया, लॉयन की कैटेगरीज को अलग बना दिया गया, टाइगर की अलग, और इस तरीके से ये सब क्या हो गए, सब कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। लुक एट द हायरार्की इन द फिगर 1.1। इस हायरार्की को फिगर 1.1 में जो दिया है उसको देखना है एंड रिकॉल करना है बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, इनके अरेंजमेंट को। से फॉर एग्जांपल, एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम, जिस तरीके से हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजेस। इस तरीके से हमने पढ़ा कि स्पीसीज और जीन्स में ज़्यादा
क्या है, कॉमन चीज़ें हमको दिख रही थी, लेकिन जीन से फैमिली में उससे कम हो गई, स्पेसीज से फैमिलीज़ में उससे कम हो गई, और स्पेसीज से ऑर्डर में उससे कम हो गई। इस तरीके से किंगडम में आते आते वो जो कॉमन चीज़ें हमें दिख रही थी एक दूसरे के अंदर, वो ख़त्म हो जाएंगी। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजेस, और कम होते चले जाएंगे। लोअर द टेक्सा, जिस तरीके से हम टेक्सा को कम करेंगे, मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट बी रिमेंबर विद इन द टेक्सोनॉमिक शेयर। इस जैसे कि हम टेक्सा को कम, किंगडम से फाइलम में आ रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ज़्यादा एक दूसरे से कॉमन मिलेगी। अब डिवीज़न से क्लास में, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीन्स, जीन्स से स्पेसीज आ रहे हैं, तो हमें कॉमन चीज़ें ज़्यादा दिखने लगेंगी, लेकिन स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो वो कॉमन चीज़ें कम होती चली जाएंगी। ग्रेटर टू डिफ़िकल्टीज ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। और तब प्रॉब्लम आती है जब एक ही लेवल पे कई सारे जो है टैक्सा हमको मिल जाते हैं, बहुत सारी स्पेसीज मिल जाती हैं, लेकिन उनके अंदर जो भी डिफ्रेंसिएशन थे वो अलग होते हैं। तब हमको क्या होती है, मुश्किलात पैदा होती हैं। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ द क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है। टेबल 1.1 जो ये टेबल दिया हुआ है, इंडिकेट द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये इंडिकेट करता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। To which some common organism like housefly, man, mango and weed belong, जिसमें कि कुछ कॉमन ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हाउस फ्लाई हो गए, मैन हो गए, मैंगो हो गया और वीट हो गया, इससे बिलोंग करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं इस टेबल को। टेबल में लिखा है कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। मैन के अंदर होमोसैपियंस होते हैं, बायोलॉजिकल नेम इनका होमोसैपियंस है, जीन्स इसका होमो है, फैमिली इनकी होमोनाइट्स है, ऑर्डर इनका पेरीमेटा है, क्लास इनका मेमेलिया है, फाइलम और डिवीज़न इनका कॉर्डरेटा है। कॉर्डरेटा यानी कि जिनके पास कॉर्डरेट पाई जाए, यानी बैकबोन पाई जाए, वो कॉर्डरेटा है। मैमल्स जो बच्चे देते हैं वो मैमल है। पेरीमेटा जो प्राइमरीली शो होते हैं उनको पेरीमेटा। और होमोनाइट्स हैं, ये होमोजीन्स से हैं, यानी कि ये इंसान है तो इसलिए इनको होमोनॉइड्स है, इनकी फैमिली होमोनाइट्स के सेक्शन में आती है। जीन्स इनका होमो है, इनके बायोलॉजिकल नेम होमोसैपियंस है, और कॉमन नेम इनको मेन से बुलाया जाता है। हाउस फ्लाई क्या है, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का इनका जीन्स है, मुस्टिकेट इनकी फैमिली है, डिपिटरा इनका ऑर्डर है, इंसेक्टा इनकी क्लास है, और आर्थ्रोपोडा ये क्या है, डिवीज़न है। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जो है जीन्स है, फैमिली इनकी एनाकैरिडीज है, और सेफेनल्स ऑर्डर है, डाइकॉटिलेडॉन जो है इनकी क्लास है, एंजियोस्पर्म जो है इनका डिवीज़न है। वीट क्या है, ट्रेटिकम, ट्रेटिकम एस्टिवम जो इनका बायोलॉजिकल नेम है, ट्रेटिकम एस्टिवम है, जीन्स इनकी ट्रेटिकम है, फैमिली इनका पोकिसिया है, ऑर्डर इनका पोलिस है, क्लास इनका मोनोकॉटिलेडॉन है, और फाइलम इनका एंजियोस्पर्म है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या चीज़ हमारी है, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई जा रही है। अब लास्ट पार्ट में चलते हैं, इसकी इस चैप्टर की समरी में। चैप्टर की समरी क्या कह रही है उसको देख लेते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इन रिच इन वेराइटीज, मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन बी आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, बट अ लार्ज नंबर इज स्टिल रिमेन अननोन। बहुत से, जो इसमें बता रहा है कि बहुत से ऑर्गेनिज्म जो हैं पाए गए हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं अब भी अननोन है, जिनके बारे में हमको पता नहीं चल पाया है। द वेरी range of organism variety of range of organism in term of size, color, habitat, physiological and the morphological feature make us seek the defining the characteristics of living organism। जो ये रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये वैरायटी है, इस जो टर्म है इसकी साइज़, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फ्यूचर से इससे हम डिफाइन कर सकते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उस
के बारे में हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इन द ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इस ऑर्डर से जो फैसिलिटेट करती है स्टडी को डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिस्ट हैव बी इवॉल्व सर्टेन रूल्स, उन्होंने कुछ रूल्स बनाया, प्रिंसिपल बनाया जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे कि नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके लिए नॉमेनक्लेचर उन्होंने बनाया और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को बनाया जिस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सके किसी भी ऑर्गेनिज्म को। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डिलाइटिंग विद दीज एस्पेक्ट्स इज रिफर टू बी अ टेक्सोनॉमी, और यही जो ब्रांच है और नॉलेज है उनकी, उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं। द टेक्सोनॉमिक स्टडी, और टेक्सोनॉमिक स्टडी जो होती है वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, बहुत से प्लांट्स और स्पीसीज में पाई जाती हैं। यूज़फुल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी ये बहुत यूज़फुल है, फॉरेस्ट में है, इंडस्ट्री में है, जनरल फॉर नोइंग और अबाउट बायो रिजर्व्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर डाइवर्सिटी, और इनकी डाइवर्सिटीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, जो मेन बेसिक है टेक्सोनॉमिकल, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सल इन्वॉल्व अंडर द इंटरनेशनल कोड। ये क्या होता है, टेक्सोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया और उनका नाम दिया अलग अलग, जो यूनिवर्सली नोन हो, पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाए, और वो अगर उसका नाम लिया जाए तो पूरी दुनिया में उसी नाम से जाना जाए और हर कोई उसको जान सके। बेस्ड ऑन द रिसेंबलिंग एंड द डिस्टिंक्ट डिफरेंट ईच organism is identified and assessed to be correct scientific biological name comparison the two words as per be the binomial system of nomenclature। जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने दो नाम से, यानी कि फर्स्ट और लास्ट नेम, यानी कि जीन्स और स्पेसीज को देख के उसका नाम रखा गया, जिसका एक किसी भी नाम का बायोनॉमियल नेमिंग सिस्टम होता है। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाई अ प्लेस और अ पोजीशन, जो ऑर्गेनिज्म है वो ये शो करता है कि किस प्लेस और पोजीशन पे वो है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के सिस्टम के किस प्लेस और पोजीशन पे, जैसे कि इस जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इस कैटेगरीज के किस प्लेस और पोजीशन पे है। देयर आर मेनी कैटेगरीज, बहुत सी कैटेगरीज होती है, रैंक एंड दे आर जनरली रिफर्म टू बी अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, बहुत सी कैटेगरीज पाई जाती हैं जिसके अंदर जनरली रिफर करती है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ ऑल टेक्सा, जिसको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टेक्सा कहते हैं। ऑल द कैटेगरीज कंटिन्यूड अ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जो क्या शो करती है, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शो करती है टेक्सोनॉमिक हायरार्की को। तो ये था हमारा चैप्टर, क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, लिविंग वर्ड। यहाँ होता है ये चैप्टर फिनिश्ड, और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले चैप्टर के साथ और एक नए क्लास के नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।